डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को बड़बोलापन पड़ा भारी। कुमाऊं की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में हल्द्वानी की एसीजेएम कोर्ट ने भेजा 14 दिनों के लिए जेल। गुरुवार शाम ज्योति अधिकारी की हुई थी गिरफ्तारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत गर्म। विकासनगर में कांग्रेस के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी महिलाएं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। देहरादून में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का एक्शन जारी। सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को किया ध्वस्त। प्रशासन ने नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का दिया था मौका। पर्वतीय जिले चंपावत को एमआरआई की सौगात। चंपावत जिला अस्पताल में लगेगी एमआरआई मशीन। 15 फरवरी से लोगों को मिलेगी एमआरआई की सुविधा। अब लोगों को नहीं लगानी पड़ेगी मैदानी क्षेत्रों की दौड़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को बड़ा झटका लगा है। उन्हें कुमाऊं की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। हल्द्वानी की एसीजेएम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। बीते दिन गुरुवार शाम को ही ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता जूही चुफाल की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने ज्योति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सोशल मीडिया पर ज्योति अधिकारी ने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कुमाऊं की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। महिलाओं को उन्होंने नाचने वाली कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कुमाऊं के लोक देवताओं को फर्जी बताते हुए उनके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए। एक वीडियो में तो वो खुलेआम दरांती लहराती भी नजर आईं। इसी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल ज्योति अधिकारी जेल में बंद हैं और मामले की जांच जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं बात करूं कि एक जो महिला हैं ज्योति अधिकारी, जो कि कुमाऊं के हैं और वो यूट्यूबर हैं। तो यूट्यूबर हैं, उनके व्यूअर्स अच्छे खासे होने के कारण वो जो है लगातार सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डालती रहती थी। और आजकल जो अंकिता भंडारी वाला प्रकरण चल रहा था, उस पर लगातार वो प्रदर्शन कर रही थी। हर प्रदर्शन में आ रही थी, जहां जहां पर अंकिता भंडारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, वहां प्रदर्शन की में आ रही थी। तो उसी में एक दिन जो प्रदर्शन चल रहा था, उस दिन वो एक दरातियों को लेके आई है और दरातियां लहराते हुए पब्लिक के बीच, तो वहां पे जो है कुछ लोगों ने ऐतराज जताया और कानून व्यवस्था खराब करने की बात करी पुलिस प्रशासन ने। तो उस पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ उनको। साथ ही एक वीडियो में वो जिस तरीके से कुमाऊं को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही है, उसको लेकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और दर्ज करवाने के बाद जब नोटिस किया गया उनके घर, और नोटिस जाने के बाद वो कल अपने नजदीकी थाने में जो हाजिर हुए और वहां जो है उन्होंने कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी। पहले 6 घंटे की लगभग 5 से 6 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद जो है उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसके बाद ही अब जब जांच होगी पूरी और पूरी पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या है, क्या ये मामला पूरा था और क्या आगे होगा, उसके बाद ही देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उनको जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश खास जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी का नाम परिवर्तित करते हुए स्वर्गवासी अंकिता भंडारी करते हुए नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी किया गया है। इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वर्गवासी अंकिता के माता पिता से भेंट कर दोहराया था कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं अब नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता के नाम पर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी का नाम परिवर्तित करते हुए स्वर्गवासी अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी किया गया है। इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वर्गवासी अंकिता के माता पिता से भेंट कर दोहराया था कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं अब नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता के नाम पर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है सतीश, बताइए। देखिए, अंकिता मर्डर केस में जो मामला सामने आया था और वो तो लगभग 3 साल हो गए हैं, लगातार जो है उस पर सियासत गरमा रही है। प्रदेश में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इस जो है लगातार मुख्यमंत्री धामी से अंकिता भंडारी के माँ बाप मिल रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बातें चल रही है अंकिता भंडारी को लेकर, वो लगातार प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। उसी बीच कल जो है मुख्यमंत्री धामी ने जो है जो त्रिकोट मेडिकल कॉलेज के नगर त्रिकोट मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम अंकिता भंडारी मेडिकल कॉलेज के नाम से रखा गया है। और कुछ हद तक ये कहा गया है कि मतलब कुछ में जो याददाश्त में रहेगी, ये हमेशा के लिए जीवित रहेगा उनका नाम, क्योंकि जो दुराचार जो अत्याचार उनके साथ हुआ है तो उसको लेकर जो प्रदेश में लोगों ने जनाक्रोश है और अभी भी चल रहा है। क्योंकि लगातार वीआईपी का नाम, जो वीआईपी के नाम को लेकर लगातार जिस तरीके विवाद चल रहा है प्रदेश में और लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है, उसी के बीच कल मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ी घोषणा करी है कि नगर मेडिकल कॉलेज का नाम जो है अंकिता भंडारी के नाम से जाना जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। अब खबर विकास नगर से है, जहां उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोपों का दौर चल रहा है, जिसको लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। वहीं भाजपा द्वारा कांग्रेस पर मुकदमे करने की बात सामने आने के बाद से ही कांग्रेस इस मामले को लेकर और मुखर हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं ने हरबटपुर बस अड्डे पर एकत्रित होकर एक पदयात्रा निकाल पुतला दहन किया। मुख्य बाजार में नारेबाजी करते हुए निकाली गई इस पदयात्रा के दौरान उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरबटपुर चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही उत्तराखंड को पूरे देश में शर्मसार करने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच करने की मांग रखी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने प्रदेश की जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील की है, जिसे कई संगठनों ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने हर चुनाव में भाजपा का साथ दिया है, चाहे पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का। भट्ट ने कहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य करण माहरा के नेतृत्व में रानीखेत विधानसभा में अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आयोजन किया गया। इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में आम नागरिकों, माताओं बहनों, युवाओं, बुजुर्गों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। करण माहरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या केवल एक जघन्य अपराध नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में बैठे लोगों और तथाकथित वीवीआईपी को बचाने के लिए आज तक सच्चाई सामने आने नहीं दे रही है। मारा ने निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार निर्दोष है तो वो निष्पक्ष सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार कौन सा ऐसा वीवीआईपी है जिसके लिए एक बेटी को इंसाफ से वंचित किया जा रहा है।
करण मारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को किसी भी कीमत पर ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी, हर मां और हर संवेदनशील नागरिक की लड़ाई है। जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन सड़क से सदन तक और गांव से राजधानी तक जारी रहेगा। बीते बुधवार प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कई जनप्रतिनिधियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। वहीं बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी 21 रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2027 के चुनावों के लिए दोनों संगठन अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पूरे देश में भाजपा से जुड़ने के लिए जनमानस लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सदस्यता ग्रहण की है। परिहार ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार चौमुखी विकास कर रही है, जिसके चलते काफी समय से कई लोग भाजपा से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने संगठन के सदस्यता अभियान के प्रति कभी गंभीर नहीं रही है। अपने नकारात्मक राजनीति के कारण कांग्रेस निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है, जिसके कारण कोई भी कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहता। कई कांग्रेस के बड़े नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं, जिनको जल्द ही निर्णय लेकर संगठन में शामिल भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन की टीम ने देहरादून शहर के घंटाघर क्षेत्र स्थित एचएनबी कॉम्प्लेक्स एमडीडीए एरिया में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया। प्रशासन द्वारा पूर्व में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। मसूरी मॉल रोड स्थित पिक्चर पैलेस के समीप होटल ड्राइव इन में सरकारी नाले पर होटल का निर्माण कर दिया गया है, जिसको लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और संबंधित विभागों पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। जहां एक और नगर पालिका अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर सख्त नजर आ रही है, वहीं होटल स्वामी सारे नियम कानून को धत्ता बताकर बिना स्वीकृति के एक और निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा था। सूचना मिलने पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की सीलिंग के आदेश जारी कर दिए। विगत दिनों कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा की गई बैठक में भी ये मुद्दा सामने आया था, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी को जांच करने की बात कही गई थी और सरकारी नाले से अतिक्रमण हटाने के साथ ही बरसात के दौरान होने वाली आपदा से आम लोगों को राहत मिल पाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाकर ऐसे स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि नगर पालिका की भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए महापौर विकास शर्मा की पहल पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया। ये कार्रवाई नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई। महापौर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए। इसके तहत खेड़ा स्थित चांद मस्जिद, सीरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज क्षेत्र की मस्जिदों में जांच की गई। जहां मानकों का उल्लंघन पाया गया, वहां तत्काल लाउडस्पीकर हटवाए गए। महापौर विकास शर्मा ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में फरार छठा आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है।
हालांकि देहरादून पुलिस ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। दरअसल त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ 9 दिसंबर शाम को सैलाकुई क्षेत्र में कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिससे एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था। एंजल चकमा को ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 26 दिसंबर सुबह एंजल चकमा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एंजल चकमा के भाई की तहरीर पर 2 नाबालिगों समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 6 में से 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन छठा आरोपी यज्ञराज अवस्थी तभी से फरार चल रहा है। पर्वतीय जिलों में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का दंश झेल रहे पहाड़ के लोगों, विशेषकर मुख्यमंत्री के मॉडल जिले चंपावत के लोगों के लिए इससे बड़ी दूसरी खबर नहीं हो सकती कि चंपावत जिला चिकित्सालय में वह दिन दूर नहीं जब जिला चिकित्सालय में एमआरआई की सुविधा मिलने लगेगी। सीमांत जनपद चंपावत, जो नेपाल सीमा से लगा हुआ जिला है, वहां तक आधुनिक जांच सुविधाओं का पहुंचना केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के जीवन से सीधे जुड़ा निर्णय है। जिला अस्पताल चंपावत में पहली बार एमआरआई मशीन की स्थापना इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार जिले में पहली एमआरआई मशीन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में स्थित जिला अस्पताल चंपावत में 15 फरवरी तक स्थापित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एमआरआई सुविधा शुरू होने से चंपावत के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को समय पर और सटीक जांच मिल सकेगी। इससे लोगों को बाहर के बड़े शहरों की ओर जाने की मजबूरी खत्म होगी। चौखुटिया क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी मांगे पूर्ण होने पर आंदोलनकारी भुवन कठायत और उनकी टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और जिलाधिकारी अंशुल सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि चौखुटिया एवं आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, डिजिटल एक्सरे मशीन की स्थापना, उपजिला चिकित्सालय चौखुटिया हेतु शासनादेश एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता तथा सहयोगी स्टाफ की तैनाती जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से लगभग 60 दिनों तक आंदोलन शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने इन मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया, जिसके उपरांत आंदोलन को स्थगित किया गया था। वर्तमान में शासनादेश जारी होने, वित्तीय स्वीकृति मिलने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती एवं अन्य मांगों के पूर्ण होने पर आंदोलनकारियों में हर्ष का वातावरण है। भुवन कठायत के नेतृत्व में समस्त आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिबद्धता के कारण ही चौखुटिया क्षेत्र को ये महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सौगात प्राप्त हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। बागेश्वर जिले के छाटी मनकोट गांव में गुलदार के हमले में 65 वर्षीय देवकी देवी की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। जंगल की आग से अपने घास के ढेर को बचा रही वृद्धा को गुलदार ने हमला कर घसीटते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर मार डाला। ग्रामीणों की ढूंढ खोज करने के बाद देर रात शव बरामद किया गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंपा गया। वन विभाग ने गश्त तेज करने और पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया है। मोहम्मद रफी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजे गए युवा गायक मिरन राय के दिनेशपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुंबई के षणमुखानंदा ऑडिटोरियम में मोहम्मद रफी यंग म्यूजिशियन सर्वश्रेष्ठ गायक अवार्ड प्राप्त करने के बाद जैसे ही मिरन राय दिनेशपुर पहुंचे, स्थानीय नागरिकों, परिजनों और संगीत प्रेमियों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। दिनेशपुर में हरिदास मंडल के कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान रंगकर्मी मनोज राय और समाज सेवी हरिदास मंडल ने मिरन राय की इस उपलब्धि को क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया।
गायक मिलन राय ने कहा कि सम्मान का श्रेय मैं अपने परिवार और पूरे क्षेत्रवासियों को देता हूँ। संगीत मेरा बचपन का शौक रहा है। 12वीं के बाद होटल में गाकर पढ़ाई की, फिर दिल्ली में एक म्यूजिक कंपनी से जुड़ा और मेहनत के बल पर मुंबई तक का सफर तय किया। इस अवार्ड समारोह में मोहम्मद रफी साहब के पूरे परिवार की मौजूदगी मेरे लिए बेहद भावुक पल रहा, ऐसा उनका कहना था। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।